हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो जी आप कह रहे होंगे जी ये पागल लड़की कहाँ गायब हो गई है, इतने दिन हो गई है, अपने अजीब गरीब जो व्लॉग है वो पोस्ट क्यों नहीं कर रही। तो जी हम घर शिफ्ट कर रहे थे, तो हमने किराए पे घर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको उसका अब टूर करवाती हूँ। ये ना दरवाज़ा बाई का जो था गली, उसको एंटर होते साथ ही ना कमरा था। उसके बाद एक कमरा एंटर होने के बाद आप ये चेक करें, किचन है, ये सारा कुछ है। मैंने स्पीड में इसलिए दिखा रही क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसकी स्पीड तेज़ की हुई है। तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी सारा कुछ मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। किचन था, किचन में अभी मैं सेटिंग वगैरह कर रही थी। ये मेरे बेटे के टॉयज़ हैं जो खिलारे बिखरे पड़े हैं और जनाब अंदर कमरे में बैठ के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मैंने अभी नहीं किया, कोई सफाई शफाई, अभी सिर्फ आए थे हम, आके मैंने बाया वगैरह उतारा और मैं किचन सेट करने लग गई थी। मैंने कहा सबसे जो मेन चीज़ है हम उसको सेट करते हैं, बाद में हम बाकी सारा काम है वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड थे वो सारा जो हमारे घर का सामान वगैरह था ना, राशन था जितना भी था उतना वो ले आए थे और ना हंडिया भी ले आए थे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी काटते हुए मेरे हाथ पे छुरी बच गई, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो उसके बाद मैंने इस पर पट्टी बांधी, मैंने कहा काम तो करना है, काम तो नहीं ना रुकेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने जो यहाँ पे जो है नमक मिर्च वाला डब्बों वाला, क्या कहते हैं यार इसे, मुझे नहीं पता, अब मेरे जेहन में नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं। तो हम इसके अंदर ना नमक मिर्च डालेंगे, गरम मसाला था, लाल मिर्च, सारा कुछ हम इसमें इनमें डाल के मैं फिल कर रही थी। और अब आप सब सवाल करेंगे जी तुम ससुराल से अलग क्यों हुई। हम वैसे ही हम अलग रहना चाहते थे, तो हमने घर शिफ्ट कर लिया। तो अभी हम मतलब यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, अब अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुजारेंगे। तो अगर किसी को और भी कुछ सवाल करना है तो वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछे, मैं उसके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करें, मैंने ये सारा कुछ सेट कर लिया है। और ये जिया सीड्स थे जो मैं सोच रही थी मैं डाइट करूँ, पर अभी तक मैं स्टार्ट नहीं कर रही। चलें, जी वो जो बाल्टी थी वो मैं आपको दिखा रही थी, वो अचार वाली बाल्टी थी। तो मैंने कहा उसको खाली करके हम इसको आटे वाली बाल्टी बना लेते हैं। आपको पता जुगाड़ तो आपकी बाजी कर लेती है। तो यहाँ पर जी हमें आंटी जो ऊपर वाली है ना किराएदानी, उसने हमें सालन भेजा था, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी। मैंने कहा चलो मुझे हंडिया नहीं बनानी पड़ेगी, तो मैं खुश हो गया, आपको दिखा रही थी मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जो बर्तन थे हम लाए थे, मैंने कहा उनको अच्छी तरह पहले वॉश कर लें, फिर हम उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जी मैं बर्तन वगैरह धो रही थी सारे। तो यहाँ पर हमने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं। वैसे मैंने सब्ज़ी वगैरह पहले ही बना कर रख दी थी, क्योंकि फिर अब मैं अकेली हूँ, तो फिर अब मेरी सासू माँ तो है नहीं जो इब्राहिम को पकड़ लें और मैं सुकून से खाना वगैरह बना लूँ। तो यहाँ पर जी अभी मैं सारा कुछ वॉश कर रही थी, बर्तन वगैरह स्पीड से। आप जो साइड पे जो भी है आप उसको इग्नोर करना। घर अपना होना चाहिए और सुकून से होना चाहिए, बट अभी हमारा अपना घर नहीं है, अभी हम किराए पे हैं, बट हम इसको अपना ही समझेंगे और इस घर में सुकून से रहेंगे, ठीक है। तो आप सब दुआएं करना मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे इस घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट प्लीज़ कर दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होती है। जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं चाहे जैसा भी है, पर आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो आप देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं जिस तरह का भी व्लॉग बनाती हूँ। आप बस इसको लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दिया करें, ठीक है। तो अभी आप ये चेक करें, न्यू हंडिया इतनी चमचमा रही है ना, कसम से मेरा इसमें दिल नहीं कर रहा था खाना पकाने का। मैंने कहा इसको ऐसे ही रखती हूँ, अगर खाना पकाऊंगी तो इसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी, पर अब इसको यूज़ भी तो करना है, अब इसको हम सजा कर तो नहीं रख सकते। यहाँ पर जी हम बना रहे थे जी आलू बैंगन, आपने देख लिया होगा। तो मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह कट किया है और उसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी साथ ही कट कर दी। मैंने कहा दोनों अच्छी तरह पक जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सेट कर रही थी कैमरा। तो आप चेक करें, मुझे ना क्या कहते हैं खाना बनाने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था कसम से। हालांकि मैं खाना पकाने से भागती हूँ, पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था खाना पकाने का। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं उनको हम अच्छी तरह ब्राउन कर रहे हैं। तो मैं आज ज़्यादातर आलू बैंगन ना मैं मतलब सारा कुछ डाल के ना, नमक मिर्च डाल के सारा कुछ डाल के मैं दम दे देती हूँ, पर मैंने कहा आज दम वगैरह नहीं देते, आज हम इसको मसाला भून के बनाते हैं। तो मैंने प्याज वगैरह अच्छी तरह भूने, उसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक सारा कुछ हम डालेंगे, तीनों स्पाइसेस जो हर हंडिया में ऐड होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमने पानी डाला और थोड़ा सा, क्योंकि नीचे मसाला बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने और पानी डाल दिया।
आलू बैंगन अपना ही पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, पर हमने कहा थोड़ा सा मसाला ना हो तो जले ना, तो हम थोड़ा सा पानी खुद ही मैंने बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा इसको थोड़ा सा पका लूँ ताकि जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, नमक मिर्च हल्दी का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने आलू और जो क्या कहते हैं बैंगन हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो कुछ लोग बताऊँ कहते हैं, मैं भी बताऊँ कहती हूँ, पर हम अब इसको बैंगन कहेंगे। बताऊँ जो वर्ड है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया और फिर हम इसको अब दम पे रख देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको दम पे रख दिया है। तो दम पे रखने के बाद जब थोड़ा सा पानी सूख गया तो आप ये देखें, तो जी हमने जब ढक्कन उठाया तो जो हमारा जो सालन था वो पक गया था और इसको हम अच्छी तरह भून रहे थे। यहाँ पर मेरा बेटा देखे जनाब साहब खेल रहे थे, पूरे अपने कपड़े वगैरह गंदे करके यहाँ पर आलू बैंगन पक गए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी रोटी पड़ी है, खमीरी रोटी पड़ी थी, मैंने कहा चलो इसके साथ ही हम अपने जो बैंगन है टेस्ट कर लेते हैं। तो शाम का खाना था, हमने थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी तो फिर डायरेक्ट हम सुबह पे आ गए हैं। ठीक है, सुबह का नाश्ता यहाँ पर मैं आलू बैंगन का जो कल हमने सालन बनाया था ना वो मैं गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन की है। तो अभी जो क्या कहते हैं ना यहाँ पर गैस जाती है, मतलब टाइमिंग है गैस की, मतलब क्या कहते हैं सुबह जानी है, फिर दोपहर को जानी है और फिर शाम को जानी है। आपको इन जो बीच में टाइमिंग है आपको उसी टाइमिंग पे अपना काम वगैरह करना है। ठीक है, तो मैं सुबह उठ गई थी जी, 7 बजे उठ गई थी। मैंने कहा चलो उठ के नाश्ता बनाते हैं जाके मैं लेट ना हो जाऊँ और हमारा नाश्ता क्या कहते हैं मतलब ना बने, मतलब गैस नहीं होगी तो फिर नाश्ता कैसे बनेगा, और अभी सिलेंडर भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सालन डाला पैन के अंदर, फिर मैंने साथ ही रोटियाँ भी ना बनानी शुरू कर दी, पराठे वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मैंने पराठा काफ़ी अच्छा बनाया है। ठीक है, तो हम सालन वगैरह गर्म करे थे। तो यहाँ पर गैस बहुत ही ज़्यादा कम आती है। आप देख रहे होंगे मेरे चूल्हों के नीचे गैस हल्की हल्की आ रही है, पर अभी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ तो रही है ना, फुल गई तो नहीं है ना गैस। तो फिर यहाँ पर मैं क्या कहते हैं उसको पलट रही थी, क्योंकि मैंने ठंडे तवे के ऊपर रोटी डाल दी थी और वो सारी चिपक गई थी। उसके बाद इतनी गैस आ रही थी। उसके बाद जी मैंने फ्राई पैन को दोबारा वॉश किया उसको। ठीक है, उसको वॉश करने के बाद मैंने कहा इसमें हम ऑमलेट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने पराठे के ऊपर ऑयल लगा कर उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो उधर से गैस बंद कर दूँ ना तो इधर भी गैस आने लग जाएगी, पर मैंने कहा चलो हल्की हल्की गैस दोनों पे आ रही है, हमारे पराठे तो पक ही जाएंगे। तो अभी आप देखें जी हमारी गैस हो गई है थोड़ी सी तेज़, और तेज़ हो गई है तो हमारे पराठा जो है वो अच्छी, तो जी हमारा पराठा अच्छी तरह पक रहा है, हल्के हल्के गैस पे पक रहा है। तो अब हल्की हल्की गैस पे हम लगे रहते हैं नाश्ता बनाने सुबह का। तो मैं यहाँ पे कम घी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑयल कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कम ऑयल खाते हैं ताकि हम मोटे ना हों। तो मैंने एक ही चूल्हे की गैस कम हो गई थी, तो मैंने एक ही चूल्हे के ऊपर मैंने कहा चलो एक पे चाय रख लेते हैं और एक पे हम अपने ऑमलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ उसके अंदर, और अभी हमारी गैस अच्छी आ रही है। अभी मेरे साथ प्रैंक होने वाला है, आप आगे आगे देखें कौन सा प्रैंक होता है। यहाँ पर जी मैंने पानी चढ़ाया, क्योंकि मुझे कहवे वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जो मेरे होंगे ना व्यूवर्स, उन्हें पता होगा कि मुझे चाय कितनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जी हम अपने ऑमलेट बनाने लग गए हैं। 2 ऑमलेट्स थे, उसके बाद मेरा बेटा रोना शुरू हो गया, और जैसे ही मैं अंदर गई हूँ, ठीक है, मैं वापस आई हूँ तो गैस चली गई थी। तो जी फिर दोपहर को जी आप देखें गैस वापस आ गई थी। हमारे जो ऑमलेट थे वो सुबह के वैसे के वैसे मैंने ना ढक दिए थे, और हमने चने ला के हमने नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे एवरीडे था, मैंने एवरीडे की चाय बनानी थी, तो वो सब वैसे ही पड़ा था।
उसके बाद जी मैंने दाल ही भिगो दी थी दोपहर को, तो मैंने कहा मेरा मन कर रहा था दाल चावल खाने का, तो मैंने यहाँ पे दोपहर को सुबह को दाल भिगो दी थी और दोपहर को अभी मैं बनाने लगी थी। तो मैंने मतलब हंडिया के यहाँ पर जी मैंने हंडिया के अंदर दाल डाली, उसमें पानी डाला और नमक मिर्च और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी ऑलरेडी, उसके अंदर डाल दी मैंने कहा चलो इसको मिक्स करके हम रखते हैं और फिर तड़का लगा के हम अपनी दाल बना लेंगे। इसके बाद भी मेरे साथ प्रैंक हो गया। मैं दाल रखी है, ठीक है, मैंने कहा चलो दाल पकती रहती है हल्की हल्की आंच पे, जितनी भी गैस आ रही है हमारी दाल तो पक जाएगी। मैंने कहा चलो चावल को भी अच्छी तरह वॉश करते हैं और इनको भी मैं ना भिगो देती हूँ ताकि फिर हम बाद में ना चावल बनाएंगे। साथ ही मैंने ना पतीला रखा, उसमें मैंने चावल वगैरह डाले और मेरे साथ फिर से प्रैंक हो गया, गैस चली गई थी। उसके बाद जी फिर मेरे हस्बैंड शाम को नान और कबाब ले आए थे, तो मैंने कहा चलो हमारा काम बच गया, सुबह पका लेंगे दाल चावल। उसके बाद खाने के बाद जी मैंने 1-2 क्यूकम्बर पड़े थे, मैंने उनके अंदर नमक और काली मिर्च डाल के उसको मिक्स करके और थोड़ी सी मायोनीज़ डाली, उसको मिक्स करके हमने क्यूकम्बर सैलेड और मैंने और मेरे बेटे ने खाया। देख रहा था कि मैंने भी खाना है। फिर मैंने बाइट लगाई थी, मैं चेक कर रही थी कि इसका टेस्ट कैसा है। आप ज़रूर बनाना, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए छोटी सी शॉर्ट, तो मैं आपको ज़रूर बनाऊँगी। आप मुझे कमेंट करना कि आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।